पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की बारी है। पीओके से पहले चटगांव लेना है। चटगांव क्यों लेना है, आज आपको डिकोड करके पूरी बात समझाता हूं। दरअसल बांग्लादेश के जो सलाहकार, जो सरकार में, अंतरिम सरकार में सलाहकार हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, वो लगातार चीन के दौरे उनके हो रहे हैं और चीन जाकर वो ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश और 7 सिस्टर्स, भूटान और नेपाल और चीन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये प्लान चल रहा है उनका कि एक ग्रुप बनाएं और इस पर अमल करें। लेकिन बार बार वो 7 सिस्टर्स कर रहे हैं। वो भारत को कहीं पर न नाम ले रहे हैं, न भारत से कहीं जुड़ाव रख रहे हैं। वो उनका सीधा मकसद है कि चिकन स्नेक को काटकर 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का। लेकिन मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान के भी हाल ही में क्या हालत हुई है। अब बारी बांग्लादेश की है, क्योंकि चाइना बहुत देर तक बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि चाइना अपने हथियार जो उसने पाकिस्तान को दिए थे, उनकी पोल खुल गई है। ज़्यादातर पाकिस्तान को दिए चाइना मेड हथियार फुस हो गए हैं। एक आधी मिसाइलें जो जैसे तैसे इंडिया में आई, होशियारपुर में गिरी, वो दगी नहीं। चाइना का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो चाइना बहुत ज़्यादा देर तक बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, हालांकि वो करने के बहुत सारे दावे कर रहा है। अब चूंकि मोहम्मद यूनुस लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश चाइना मिलकर बांग्लादेश का विकास करेंगे, बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करेंगे, हिंद महासागर पर कब्जा करेंगे, उनकी ये मंशा है। 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करेंगे। वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत इरिटेट हो और एक वॉर में घिर जाए। पाकिस्तान वाला वॉर में भी चाइना ने ही भारत को घेरने की कोशिश की और अब वो चाह रहा है कि बांग्लादेश की तरफ भी एक ऐसा कुछ हो जाए ताकि भारत बांग्लादेश से उलझकर एक वॉर में घिर जाए, ताकि भारत की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़े। तमाम वर्ल्ड सिनेरियो को समझने के बाद एक बात मुझे समझ में आई है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत विकास करे, डेवलप करे। तमाम देशों की कंपनियां भारत आएँ, यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब अपना खोले और ताकि इससे चाइना को नुकसान हो सके। चाइना ये चाहता है कि तमाम वो कंपनियां जो अपना माल बनाना चाहती हैं वो चाइना में अपनी कंपनियां लगाएं, चाइना आएँ और उनसे वो मोटा मुनाफा कमा सके। लेकिन अब जब चाइना की कंपनियों की पोल खुल गई है, चाहे वो वॉर की बात करें, जो डिफेंस, तमाम उनकी डिफेंस के क्षेत्र की जो कंपनियां थीं, उनके ऑर्डर कैंसिल होने लगे हैं। ऑर्डर मतलब जिस तरीके से $5 बिलियन पाकिस्तान ने चाइना से ऑर्डर करके जो हथियार मंगाए थे, करीब 40,000 करोड़ रुपए की बात है ये, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए उनके हथियार। तो डिफेंस कंपनियां जो चाइना की हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं उससे चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो चाइना मोटा माटी ये चाहता है कि भारत वॉर में घिर जाए और भारत अपना विकास, या कहें कि अपना जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान न दे पाए। तो चाइना की मंशा ये है कि भारत को वॉर में किसी भी तरीके से घेरना। लेकिन ये तो अच्छी बात रही कि किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर किया और भारत पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा युद्ध, महीनों तक चलने वाला युद्ध, सालों तक चलने वाला युद्ध से बच गया है। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं, मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं, वो लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि चाइना और कुछ हद तक अमेरिका फ्रंट पर घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जवाब सवाल फिर वही कि क्या चिकन ने काटने की जो प्लानिंग है वो भारत बांग्लादेश से चटगांव लेकर उसको पूरा कर सकता है क्या? तमाम जगह ये ट्रेंड चल रहा है, तमाम लोग जानकार, तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि चटगांव अगर हमारे पास आ जाए तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश से मोर्चा लेने के लिए हमारे पास समंदर का रास्ता हो जाएगा, 7 सिस्टर से जुड़ने के लिए समंदर का रास्ता हो जाएगा और हम
बांग्लादेश को सबक भी सिखा देंगे। तमाम पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें आई कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तमाम वहाँ से प्रदर्शन की खबरें आई किस तरीके से हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है, तो वो सारे काम किए जा रहे हैं बांग्लादेश में जिससे भारत भड़क जाए। लेकिन भारत सब्र बनाकर रखे हुए है। अब मेन फोकस बांग्लादेश पर भारत को करना चाहिए। सबसे पहली बात तो वहाँ प्रेशर करके चुनाव करवाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका के जरिए प्रेशर बनाया जाए, चाहे वो चाइना के जरिए प्रेशर बनाया जाए। तो वहाँ चुनाव अगर हो जाते हैं तो मोहम्मद यूनुस की सत्ता अगर वहाँ से जाती है तभी वहाँ पर कुछ हो सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, वॉर की अगर बात आती है और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क 4 दिन भी भारत के सामने नहीं टिक सकता तो बांग्लादेश कितनी देर तक टिकेगा? और क्या वो वक्त आ गया है कि चटगांव भारत लेकर के बांग्लादेश को एक सबक सिखा सकता है? साथ ही जो चिकन स्नेक की धमकी दी जाती है भारत को, एक नया रास्ता समंदर के जरिए चटगांव से खुल सकता है।